नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। साल 2023 को अब बस कुछ एक ही दिन बचे हैं खत्म होने में। यह साल काफी मायनों में खास रहा है। साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसलों के रूप में भी याद किया जाएगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस साल आर्टिकल 370, जल्लीकट्टू, समलैंगिक विवाह, दिल्ली में सरकार बनाम उपराज्यपाल, नोटबंदी और मैला ढोने की प्रथा के साथ साथ दीर्घकालिक मुद्दों पर बड़े फैसले दिए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 1 जनवरी से लेकर 15 दिसंबर तक 52,191 केसों का निस्तारण करके एक रिकॉर्ड भी बनाया। पिछले साल यह आंकड़ा 40,000 के आसपास था, लेकिन 2023 के पहले वर्किंग डे पर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 2016 की नोटबंदी योजना की वैधता को बरकरार रखा था। साल का अंत अदालत के एक और ऐतिहासिक फैसले के साथ हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 के आर्टिकल 370 के फैसले को बरकरार रखा। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में आज हम जानेंगे। साल की शुरुआती महीने यानी जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि साल 2016 में केंद्र सरकार का नोटबंदी का निर्णय गैर कानूनी नहीं था। इस फैसले को 5 जजों की बेंच ने 4-1 के फैसले से सुनाया और जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपन्ना और V राम सुब्रमण्यम ने सरकार के कदम को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस BV नागरत्ना बहुमत के फैसले से असहमत थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू और कबाला जैसी परंपरा को बरकरार रखा। कोर्ट ने बैल वश में करने वाले खेलों यानी बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने जो संशोधन किए थे उन्हें बरकरार रखा। जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि राज्य के संशोधनों ने संविधान और जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले का उल्लंघन नहीं किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस पर कानून बनाने का काम संसद का है और विवाह का अधिकार मौलिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विवाह समानता पर अपना फैसला सुनाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा, यह कहना गलत होगा कि विवाह एक स्थिर और अपरिवर्तनीय संस्था है। और इसी साल अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मैला ढोने के दौरान होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसे निंदनीय करार दिया था। देश में सीवर में होने वाली मौतों की घटनाओं पर गंभीर रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को कहा कि सरकारी अधिकारियों को सीवर की सफाई के दौरान मरने वालों के परिजनों को 30 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाथ में मैला ढोने की प्रथा पूरी तरह से खत्म हो जाए। देश की राजधानी दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को कौन नियंत्रित करता है, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार के हक में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCT की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में विधायिका का नौकरशाहों पर नियंत्रण है। इसके अलावा 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही माना था। देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को निरस्त करने वाले केंद्र सरकार के फैसले को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र को राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा आर्टिकल 370 पर कोर्ट ने 3 फैसले सुनाए थे। एक खुद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत का, दूसरा जस्टिस कौल की ओर से सहमति निर्णय और तीसरा जस्टिस खन्ना की ओर से अन्य 2 फैसलों पर सहमति बनी। तो यह था 2023 का सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का साल और यह काफी कुछ हद तक याद भी रखा जाएगा। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 से लेकर के जम्मू कश्मीर की बात करी, इसके अलावा नोटबंदी को लेकर के, जल्लीकट्टू जैसी संस्था को लेकर के, और इसके अलावा मैला ढोने और समलैंगिक
विवाह को लेकर के सबसे बड़े और ऐतिहासिक फैसले सुनाए।